हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स डिस्कस की थी। इस क्लास में हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कवर करने वाले थे। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी कि ऐसी वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें तो हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, और जिनके ऑब्जेक्ट्स नहीं आते हैं वर्ब के, या वर्ब का जो एक्शन है उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो वो उस टाइप की वर्ब्स जो थी वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में रखी गई थी। अब देखो, आज हमें डाई ट्रांजिटिव वर्ब डिस्कस करना था, और लास्ट क्लास में हमने ये भी बात कही थी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है मोनो ट्रांजिटिव और एक होती है डाई ट्रांजिटिव। जिसके अंदर से मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो अपने साथ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखती है, जिन वर्ब्स का एक ऑब्जेक्ट होता है। और वो एक ऑब्जेक्ट हमें मिलता कैसे है, इतनी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट या हुम के जो रिप्लाई होंगे वो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो व्हाट या हुम के जो रिप्लाई होंगे वो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और वो एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर वो हमारी वर्ब्स जो होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। अब ऐसी वर्ब्स हम पढ़ेंगे जिसके अंदर दो दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। जिसके अंदर जो दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट का तो नाम होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक वर्ब के ऑब्जेक्ट का तो नाम होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो आपको कैसे मिलेंगे सेंटेंस के अंदर, वो आपको उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से आप अभी करते आ रहे हो, व्हाट या हुम के रिप्लाई। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको मिलेंगे टू हुम या फॉर हुम। इस तरह से देखो, मैंने लिख भी रखा है, वर्ब से आप रिप्लाई मांगेंगे टू हुम या फिर फॉर हुम का। क्लियर? टू हुम या फॉर हुम के जो रिप्लाई होंगे वो जनरली क्या होंगे, ह्यूमन बीइंग्स होंगे। ठीक है, और व्हाट के जो रिप्लाई होंगे वो जनरली क्या होंगे, थिंग्स होंगी। क्लियर? ऑब्जेक्ट्स होंगे। देखो, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, हर एक चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पुनीत टीचेस अस इंग्लिश। इस सेंटेंस के अंदर जो हमारी वर्ब है वो कौन सी है, टीचेस। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? सब्जेक्ट हमारा क्या है, पुनीत, नाउन है ना, किसी का नाम है। सब्जेक्ट हमारा है क्या, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। अब व्हाट या हुम के रिप्लाई मांग के हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगा सकते हैं, तो कर लो। पुनीत टीचेस व्हाट, व्हाट से हमें रिप्लाई किसका मिला, व्हाट से हमें रिप्लाई मिला इंग्लिश का। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, तो है तो नाउन। क्लियर? काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो, ये जो अस है ये किसका रिप्लाई है, टू हुम का है या फॉर हुम का है, ध्यान से समझो। पुनीत टीचेस अस इंग्लिश, किसको पढ़ा रहा है इंग्लिश, टू हुम, अस। तो यहाँ पर जो अस है ये किसका रिप्लाई हुआ, टू हुम, मतलब किसको पढ़ा रहा है। तो टू हुम का रिप्लाई यहाँ पर क्या हुआ, अस हुआ, इसलिए यहाँ पे जो अस है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये जो टीचेस वर्ब है इसका एक ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट अस हो गया। मतलब इस वर्ब ने दो दो ऑब्जेक्ट रख लिए। अगर इस वर्ब ने दो दो ऑब्जेक्ट रख लिए तो इस वर्ब का जो टाइप होगा इस सेंटेंस के अंदर वो होगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ गई? क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब वो जो ऑब्जेक्ट रख ले, इनट्रांजिटिव वर्ब वो जो ऑब्जेक्ट ना रखे, मोनो ट्रांजिटिव वो जो एक ऑब्जेक्ट रखे, और डाई ट्रांजिटिव जो दो दो ऑब्जेक्ट रख ले। क्लियर? अब देखो, टू हुम या फॉर हुम का रिप्लाई ह्यूमन बीइंग्स था, तो अस हम क्या है, अस किसके लिए यूज हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज हुआ है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जनरली ह्यूमन बीइंग्स होता है, और देखो यहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग्स ही आ रहे हैं, जनरली ह्यूमन बीइंग्स ही आते हैं। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखो, रणबीर स्लीप्स। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब कौन सी है, स्लीप है। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रखी है स्लीप, वर्ब के साथ एस या इस लगा हुआ है, दैट मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है क्या, नाउन। अब एक बात बताओ, रणबीर स्लीप्स, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इस सेंटेंस के बाद आप इस वर्ब का, इस सेंटेंस के अंदर आप इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि जो स्लीप होती है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ध्यान से समझो भाई, देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं पाओगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैं इस लेक्चर में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, आप कोई भी सेंटेंस बना लो, जैसे मैं कुछ वर्ब्स बोलता हूं आपको, गो, अराइव, स्लीप, अकर, ये कुछ वर्ब्स है। अब ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स होती है। अब आप सबसे सिंपल वर्ब है जो गो, इस गो से आप कोई भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, आपके पास कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिख ही नहीं पाओगे। अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखो, ही वेंट टू बॉम्बे, इसके अंदर ये जो गो वर्ब है, इस गो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है ये वेंट, है ना। तो इस वेंट के बाद अगर ये नाउन लिखा हुआ भी है, एक सिटी का नाम लिखा हुआ भी है, तो उससे पहले एक प्रेपोजिशन आ रही है। दैट मीन्स गो के बाद अगर आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखना चाहते हो तो आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
आप कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उस एक्शन का ट्रांसफर कभी हो ही नहीं पाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो स्लीप है, रणवीर स्लीप्स, इसके आगे आप क्या ऐड कर सकते हो? आप ये ऐड कर सकते हो एट 5 AM, है ना, ऐसे कर सकते हो। एडवर्ब ऐड कर सकते हो, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। रणवीर स्लीप्स इन आफ्टरनून, रणवीर स्लीप्स एट नाइट, इस तरह से कर सकते हो, है ना। मतलब वर्ब के बाद आप प्रेपोजिशन ऐड कर सकते हो, एडवर्ब ऐड कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन ऐड नहीं कर पाओगे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का जो एक्शन है उसका ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। जैसे थर्ड सेंटेंस है, इसके अंदर गो, वेंट, गोन, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही हमारा प्रोनाउन है, काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। टू हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। बॉम्बे हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस के अंदर जो हमारा रणवीर स्लीप्स है, इसके अंदर जो स्लीप है ये हमारी कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे आएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं आएंगे, ये हमेशा इंट्रांजिटिव रहेगी। ऐसी वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह बिहेव करती है, उसके एग्जांपल्स भी अपन सीखेंगे अभी इस लेक्चर के अंदर। अब जो थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है ही वेंट टू बॉम्बे, ये इसके अंदर भी जो गो है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, क्लियर। तो इसके अंदर भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, क्लियर। तो हमेशा याद रखना डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है वो दो ऑब्जेक्ट रखेगी, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जो वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई होंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जो वर्ब से टू हुम या फॉर हुम के रिप्लाई होंगे, जो जनरली क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं। बात समझ में आई? इंट्रांजिटिव, ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, देखो ये जो मैंने लिखी है गो, अराइव, स्लीप, अकर, एटसेट्रा, ये जो मैंने कुछ लिखी है ना इंट्रांजिटिव वर्ब, ये तो मैंने दो चार ही लिखी है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करो इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आपके पास और भी बहुत सारी आ जाएंगी। बात समझ में आई? चलो आगे सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन लेंट मी सम मनी। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी जो वर्ब है वो कौन सी है? लेंट है, क्लियर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेंट का मतलब क्या होता है? उधार देना या किराए पर देना, ठीक है। मोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, नाम है किसी का, है क्या? नाउन, क्लियर। मोहन लेंट मी सम मनी। अब व्हाट या हुम के रिप्लाई मिल रहे हैं, देखो मोहन लेंट व्हाट, क्या दिया उसने? उधार, पैसे उधार दिए, दैट मीन्स मनी तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? व्हाट या हुम का रिप्लाई है, दैट मीन्स कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सम किसके लिए आ रहा है? कुछ पैसे, सम मनी। तो सम ने किसको क्वालिफाई करा? इस मनी को क्वालिफाई करा। और मनी खुद क्या था? मनी नाउन था, है कि नहीं? मनी नाउन था। अगर मनी नाउन है, सम ने किसको क्वालिफाई करा? मनी को क्वालिफाई करा, दैट मीन्स ये नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। और ये सम क्या बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये क्या होगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा, क्लियर। आप एडजेक्टिव भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, उसकी चाहे टाइप के अंदर नहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो सिर्फ टाइप डिस्कस किए थे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो मोहन लेंट मी सम मनी। अब देखो ये जो मी है ये किसका रिप्लाई है? वर्ब से। किसको पैसे दिए? किसको पैसे उधार दिए? मुझको दिए। दैट मीन्स इसके अंदर जो मी है वो किसका रिप्लाई है? वर्ब से। वो रिप्लाई है टू हुम का, क्लियर। तो वर्ब से जो टू हुम का रिप्लाई होता है, किसको पैसे दिए? मुझको पैसे दिए, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इस वर्ब के अंदर ये हमारा जो मनी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स ये जो वर्ब है हमारी कौन सी वर्ब है? ये हमारी है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आई? सेकंड सेंटेंस देखो, ही टोल्ड मी अ पोएम। इसके अंदर जो वर्ब है वो कौन सी है? टोल्ड। सेकंड फॉर्म है वर्ब की। ही हमारा नाउन है या प्रोनाउन है? प्रोनाउन है, ठीक है। काम किसा कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ही टोल्ड व्हाट, व्हाट या हुम के रिप्लाई मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। पोएम हमारा व्हाट या हुम का रिप्लाई है क्या? नाउन, ठीक है। काम किसा कर रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ए हमारा आर्टिकल है, बताने की जरूरत नहीं है। मी क्या है? किसको सुनाई पोएम? मुझको सुनाई। तो इसके अंदर रिप्लाई किसका मिल रहा है? टू हुम का रिप्लाई मिल रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हुम, फॉर हुम के रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मी हमारा कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस देखो, ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड सेंटेंस देखो, राहुल गेव हिम अ बुक। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ब हमारी कौन सी होगी? गिव, गेव, गिवन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राहुल हमारा सब्जेक्ट, नाउन है, किसी का नाम है। राहुल गेव व्हाट, व्हाट से रिप्लाई किसका मिल रहा है? क्या दिया उसने? बुक दी। दैट मीन्स बुक हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? नाउन, बुक, बुक्स, ठीक है। हिम क्या है तो क्या? प्रोनाउन है, क्लियर। किसी के जगह पर आया हुआ है, किसी को दी उसने बुक, तो यहाँ पर हिम तो हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब देखो हिम किसका रिप्लाई मिल रहा है? राहुल गेव अ बुक टू हुम। टू हुम का ही तो रिप्लाई है, किसके लिए दी बुक? ऐसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सेंटेंस का मतलब क्या है? राहुल ने बुक दी, किसको? हिम को। हिम मतलब किसी पर्सन का नाम की जगह पर आ रहा है, तो राहुल ने किसी को बुक दी, ठीक है। राहुल ने उसको बुक दी, तो हिम उसके नाम की जगह आ रहा है, तो प्रोनाउन हो गया। तो रिप्लाई किसका मिल रहा है? टू हुम का ही मिल रहा है।
टू हुम का रिप्लाई मिल रहा है तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस देखो, राहुल गेव अ बुक टू हिम। अब देखो ये जो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस है ये एकदम सेम टू सेम बात कह रहे हैं, ठीक है। राहुल ने उसको बुक दी, यहाँ पर भी यही बुक है, राहुल ने बुक उसको दी, ठीक है। सेंटेंस के अंदर बात सेम ही हो रही है लेकिन अलग अलग तरीके से कही जा रही है। इसके अंदर देखो जो गेव है हमारी वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राहुल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है तो नाउन, काम सब्जेक्ट कर रहा है, ए आर्टिकल है, गेव व्हाट बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट या होम का रिप्लाई है, नाउन है, टू प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, और हिम है क्या, एक प्रोनाउन है, इसी इंसान के नाम की जगह पर आ रहा है। अब देखो इसके अंदर जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस के अंदर जो गेव है यहाँ पर तो इसने दो ऑब्जेक्ट रख लिए ना, यहाँ पर तो इसने दो ऑब्जेक्ट रख लिए, लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो रखा ही नहीं है, तो टू का प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पर जो गेव है ये तो यहाँ पर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है, और यहाँ पर इसने दो ऑब्जेक्ट रख लिए तो यहाँ पर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है। बात समझ में आई? जो थर्ड सेंटेंस है इसके अंदर ये हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है, और फोर्थ सेंटेंस के अंदर यही वर्ब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करती है, ठीक है। सो डिपेंड अपॉन दिस सेंटेंस, हमेशा याद रखेंगे कि कौन सी वर्ब किस तरह से बिहेव कर रही है। अगला सेंटेंस देखो, मोहित टॉट हिज सन इंग्लिश। अब इसके अंदर हमारी जो वर्ब है कौन सी है, ये है टीच टॉट टॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, आती तो थर्ड फॉर्म लगा देते। मोहित, मोहित क्या है हमारा सब्जेक्ट है, किसी का नाम है तो नाउन होगा। मोहित टॉट व्हाट, व्हाट से रिप्लाई किसका मिल रहा है, इंग्लिश का मिल रहा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है तो नाउन है, काम किसका कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, व्हाट या होम का रिप्लाई मिल गया। अच्छा अब हिज हमारा क्या है, हिज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज, माई, अवर, योर्स, ये सब बता रखे हैं भाई पहले, है ना, याद होगा आई थिंक। तो हिज हमारा क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब अगर पजेसिव एडजेक्टिव आया है तो किसी ना किसी नाउन के लिए ही आया होगा, तो ये सन क्या है, एक रिलेशन का नाम है तो नाउन, ठीक है। अब ये काम किसका कर रहा है बताओ, मोहन टॉट हिज सन इंग्लिश। मोहन किसको इंग्लिश पढ़ा रहा है, टू हुम, टू हिज सन, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर भी यहाँ पे किसका रिप्लाई है, टू हुम का है। अब देखो फॉर हुम का अभी तक आया नहीं है ना, फॉर हुम का भी आता है, भी दिखाता हूँ मैं, फॉर हुम के भी रिप्लाई वाले सेंटेंस आएंगे। तो यहाँ पर मोहित टॉट हिज सन इंग्लिश के अंदर जो इसका सन है वो टू हुम का रिप्लाई है, तो यहाँ पर ये जो सन है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर, नाउन है। तो यहाँ पर जो टॉट है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रही है, क्लियर। अब देखो ये जो फिफ्थ सेंटेंस है, फिफ्थ है सिक्स्थ है शायद, देखो हिमानी सेंट मी अ बुक। अब इसके अंदर जो सेंट है ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्लियर। हिमानी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो यहाँ पर तो ये क्या है, नाउन है, काम किसा कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अच्छा मी हमारे पास क्या है और बुक हमारे पास क्या है, ये तो आर्टिकल हो गया। हिमानी सेंट व्हाट, व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है बुक का, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, नाउन है। मोहन हिमानी सेंट मी अ बुक, हिमानी सेंट टू हुम, मी, हिमानी ने बुक किसको सेंड करी, मुझको सेंड करी, तो यहाँ पर भी जो मी है ये टू हुम का रिप्लाई है, तो यहाँ पर भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लियर। अब यहाँ पे टू हुम के रिप्लाई वाले मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। आओ आगे कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। राम बिल्ड श्याम अ हाउस। अब देखो ये सेंटेंस आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन सेंटेंस एकदम सही है। आज के बाद आपको अटपटा नहीं लगेगा, आज के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे। बिल्ड बिल्ट बिल्ट ये हमारी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राम हमारा सब्जेक्ट है, नाम है किसी का तो होगा क्या, नाउन। राम बिल्ड श्याम अ हाउस। अब इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता कर सकते हो ना, व्हाट या होम के रिप्लाई लेकर वर्ब से। तो देखो राम बिल्ट व्हाट, व्हाट से रिप्लाई किसका मिला, हाउस का मिला, तो हाउस हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हाउस, हाउसेज नाउन है, ओके। ए हमारा आर्टिकल। राम बिल्ड श्याम अ हाउस, राम ने घर किसके लिए बनाया, ऐसे बोल सकते हो या किसको बनाया, नहीं बोल सकते, है ना। तो राम बिल्ड श्याम अ हाउस, इसके अंदर जो श्याम है ये वर्ब से किसका रिप्लाई होगा, ये वर्ब से रिप्लाई होगा फॉर होम का, चाहे पूछ के देख लो, है ना। टू होम का रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको कभी भी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो जनरली होते हैं क्या, ह्यूमन बींग्स होते हैं। टू होम या फॉर होम के रिप्लाई होते हैं, और टू होम जब बोलोगे तो ये होगा कि किसको दिया कुछ, है ना, किसको पढ़ाया, किसको दिया। अब इसके अंदर बोल सकते हो राम बिल्ट श्याम अ हाउस, राम ने घर किसको बनवाया, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉर होम, राम ने घर शाम के लिए बनवाया, ठीक है, राम ने शाम के लिए घर बनवाया। तो यहाँ पर ये जो शाम है ये किसका रिप्लाई है, फॉर होम का रिप्लाई है। तो टू होम या फॉर होम के रिप्लाई जो वर्ब्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस बिल्ट वर्ब ने भी दो ऑब्जेक्ट रख लिए, एक हमारा हाउस जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक नाउन ये जो शाम है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बिल्ट हमारे पास
यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है। सेकंड सेंटेंस देखो, माई मदर मेड मी अ केक। अब इस सेंटेंस के अंदर मदर हमारा क्या हो गया, रिलेशन का नाम है तो नाउन होगा। माई, अवर, हिज ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, बता रखा है पहले। मदर यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है क्या, नाउन। मेड क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। माई मदर मेड मी अ केक। अब इसके अंदर माई मदर मेड व्हाट से रिप्लाई तो किसका मिल रहा है, वर्ड से रिप्लाई मिल रहा है हमें केक का, तो केक हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है क्या, नाउन। ए हमारा आर्टिकल है। अब मी क्या है यहाँ पर, अब देखो माई मदर मेड मी अ केक, इसके अंदर आप टू होम का रिप्लाई मांगोगे या फॉर होम का रिप्लाई मांगोगे। पहली बात तो ये देखो, मी जो है वो मी है क्या, मी यहाँ पर है एक प्रोनाउन, ठीक है। इस तरह से भी देख सकते हो। देखो मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सेंटेंस, वो थोड़ा सा और अलग तरीके से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू। देखो प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या क्या काम करता है। प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के अंदर या तो एक सब्जेक्ट बनता है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, या फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर ऑब्जेक्ट बनता है ना। सब कुछ पढ़ा दिया। अब जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर वो आ चुका है, मदर हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ना, तो मदर तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए प्रोनाउन जो है मी वो सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनते हैं, जब लिंकिंग वर्ब आती है, तो लिंकिंग वर्ब भी नहीं है, दैट मीन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन रहा। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कब बनेंगे, जब प्रेपोजिशन आएगी, तो प्रेपोजिशन ही नहीं आई तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। बचा क्या, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये मी जो है इसको ऑब्जेक्ट ही बनना पड़ेगा। दैट मीन्स ये मी जो है तो ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ चुका है, बचा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेड टू हुम या फॉर हुम, फॉर हुम किसके लिए बनाया, मेरे लिए केक बनाया। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई। तो मी यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है मेड वो हमारी यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर, जो दो ऑब्जेक्ट रख रही है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट या होम के रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है केक, और फॉर होम का रिप्लाई मिल रहा है यहाँ पर मी जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है, आओ एक सेंटेंस और देखते हैं। आई सिंग वेरी स्वीटली। वैसे तो ये झूठ है, देखो फिर भी सेंटेंस के तौर पे देखते हैं। सिंग हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होती है आई के साथ, ठीक है ना। आई जो है वो प्लूरल की तरह यूज होता है, ठीक है। तो आई हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है तो क्या, प्रोनाउन। काम किसा कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो वर्ब के साथ एस या एस तब लगते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, लेकिन आई हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। आई सिंग वेरी स्वीटली। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट या होम के रिप्लाई मिल रहे हैं क्या इसके अंदर, नहीं भाई नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर ये जो स्वीटली है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इस वर्ब के मैनर को, है ना। मैं कैसा गाना गाता हूँ या मैं कैसा गाता हूँ, मैं बहुत स्वीटली गाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो स्वीटली है इसने क्या करा, इसने इस वर्ब के मैनर को डिफाइन कर दिया, वर्ब के मैनर को क्वालिफाई कर दिया, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को मॉडिफाई कर दे वो खुद भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। और है क्या, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो स्वीटली हमारे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि सिंग वर्ब के लिए आ रहा है। वेरी क्या है, कितना स्वीटली, बहुत स्वीटली। तो वेरी ने किसको क्वालिफाई करा, वेरी ने क्वालिफाई करा इस स्वीटली वर्ब को, स्वीटली एडवर्ब को, सॉरी। तो स्वीटली की डिग्री यहाँ पर किसने बढ़ाई, वेरी ने बढ़ाई। तो वेरी यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। बात समझ में आई। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि वर्ब के बाद सीधा क्या लिखे हुए हैं, एडवर्ब लिखे हुए हैं। दैट मीन्स इसके अंदर हमारे पास सिंग का ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि जो सिंग है उसके अंदर सीधा वर्ब के बाद एडवर्ब्स लिखे हुए हैं, है ना। सिंग का कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आया। अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो सेंटेंस के अंदर वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है ना। अब ये देखो, ये सेम टू सेम सिंग वर्ब जो है वो अगले सेंटेंस के अंदर यूज करी हुई है। देखो सिंग सैंग, सिंग सैंग संग इस तरह से चलती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन है। ए हमारा आर्टिकल है। देखो आई सैंग व्हाट, मैंने क्या गाया, गाना गाया। व्हाट या होम का रिप्लाई मिल रहा है ना, तो व्हाट का रिप्लाई हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सॉन्ग हो गया। तो सॉन्ग हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ पर तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब थी, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो यहाँ पर तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दैट मीन्स जो वर्ब हमारी है सिंग, वो दोनों तरीके से काम कर देती है, वो ट्रांजिटिव भी बन जाती है, वो इनट्रांजिटिव भी बन जाती है।
ठीक है, बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं पाओगे, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखने ही पड़ेंगे। जिनके बाद नहीं लिख पाओगे उनको इंट्रांजिटिव कहेंगे, जिनके आगे लिख सकते हो उनको ट्रांजिटिव कहेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के जो एग्जांपल्स है 4 एक मैंने आपको अभी बता दिए लास्ट स्लाइड के अंदर, है ना, गो, अराइव, अकर, है ना, स्लीप्स। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है उसके भी एग्जांपल्स है। देखो, एक एंजॉय होता है, एंजॉय वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है, ठीक है। और एक इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस वर्ब होती है एक, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, इस तरह से चलती है। तो इंट्रोड्यूस हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखने ही पड़ेंगे। क्लियर? तो आप ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उनके एग्जांपल्स या उनकी लिस्ट जो है वो खुद नेट पे निकाल के रीड कर सकते हैं, उससे आपकी नॉलेज और इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई किस तरह से कोई वर्ब ट्रांजिटिव बनती है, कुछ किस तरह से कोई वर्ब इंट्रांजिटिव बनती है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा आपको और आपको समझ में आ भी गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स या फिर सजेशंस है तो आप नीचे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।